नमस्कार बच्चों, मैं नीतू मुंजाल, केंद्रीय विद्यालय CMM। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से पाठ संख्या 12, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित, उसे पढ़ने जा रहे हैं। और यह पाठ एक पद्य पाठ है जिसे लिखा गया है नरोत्तम दास जी के द्वारा। अब इस पाठ में कुल 6 पद्य दिए गए हैं जिनकी व्याख्या हम आज इस कक्षा में करेंगे। अब इस पाठ के अंदर जो पद्य दिए गए हैं उन पद्यों में उस समय का वर्णन किया गया है, उस घटना का वर्णन किया गया है जब सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण होते हैं और वह श्री कृष्ण से कई वर्षों के बाद मिलने के लिए आते हैं। जैसे कि सुदामा श्री कृष्ण का मिलन आपने कहीं जगह देखा है, उसी मिलन का वर्णन लेखक ने यानी कि कवि ने नरोत्तम दास जी ने इस पाठ में किया है। सबसे पहले हम इस पद्य को पढ़ेंगे। आप सभी इस पद्य में आए कठिन शब्दों को समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पद्य संख्या 1। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपहान को नाई सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। एक बार फिर से पद्य को पढ़ते हैं ध्यान से। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपहान को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अब इस पद्य में जब सुदामा श्री कृष्ण से उनकी नगरी द्वारिका में मिलने के लिए आते हैं तो जो उनके महल के बाहर द्वारपाल खड़े होते हैं वो सुदामा को रोक लेते हैं। तो सुदामा क्या बोलते हैं द्वारपालों से कि आप श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर जाओ कि उनका मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है। तो जब उन द्वारपाल श्री कृष्ण के पास यह संदेश लेकर जाते हैं तो वह सुदामा की वेशभूषा का वर्णन कि कौन सा व्यक्ति वह कैसा दिखता है, यह सभी बातें कहकर श्री कृष्ण को बताते हैं कि द्वार पर सुदामा खड़ा है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द करेंगे। शीस पगान झगा तन में। अब शीस का अर्थ क्या होता है? सिर। पगा मतलब पगड़ी, ना सिर पर पगड़ी, और झगा मतलब कुर्ता, तन मतलब शरीर। नीचे लिखे भी हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। ग्रामा मतलब गांव में। धोती फटी लटी दुपटी, ठीक है, उनकी धोती जो है वह फटी हुई है। दुपटी मतलब कपड़े। अरु पाए उपहान को नाही सामा। पाए मतलब पैरों में, उपहान मतलब चप्पल। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक। द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्लभ मतलब कमजोर। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। चकिसो मतलब हैरानी से, वसुधा मतलब भूमि को, अभिराम मतलब सुंदर। पूछत दीन दयाल को धाम। धाम मतलब घर। बतावत अपनो नाम सुदामा। अब हम एक एक करके एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। अब द्वारपाल श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर जाते हैं तो वह सुदामा की वेशभूषा का वर्णन कैसे करते हैं श्री कृष्ण से। शीस पगान झगा तन में। एक व्यक्ति द्वार पर आकर खड़ा है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही झगा मतलब कुर्ता है। किस पर? शरीर पर। ना ही उसके सिर पर पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कुर्ता है। तो आगे द्वारपाल क्या कहते हैं श्री कृष्ण से? प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा।
पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी लटी दुपटी, उसकी धोती जो है वह फटी हुई है, अर्थात उसके कपड़े फटे हुए हैं। अरुपाए उपहान को नाही सामा, और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, और द्वारपाल श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि आपके महल के दरवाजे पर द्विज यानी कि ब्राह्मण, दुर्लभ मतलब कमज़ोर, एक कमज़ोर ब्राह्मण आकर खड़ा हुआ है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वह द्वारिका की, अभिराम मतलब सुंदर, धरती को हैरान होकर, चकिसो अर्थात हैरान होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल अर्थात दीनों पर दया करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, यानी कि यहाँ दीन दयाल में इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, दीनों पर दया करने वाले, ब्रैकेट में श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। तो द्वारपाल क्या कहते हैं श्री कृष्ण को कि दीन दयाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण वह आपके धाम अर्थात आपके महल का पता पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और उसने कहा है कि उसका नाम सुदामा है। एक बार फिर से पद्यांश की व्याख्या करते हैं। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि द्वार पर एक ब्राह्मण आकर खड़ा है, उसके सिर पर ना पगड़ी है ना ही उसके शरीर पर कुर्ता है। प्रभु ना जाने वो किस देश से यानी कि किस गांव से हमारे यहाँ पर आया है। धोती फटी लटी दुपटी अरुपाहे उपहान को नाही सामा, उसने जो धोती पहनी हुई है वह फटी हुई है और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। तो द्वारपाल श्री कृष्ण को कहते हैं कि आपके महल के दरवाजे पर एक कमजोर ब्राह्मण खड़ा है जो द्वारिका की सुंदर धरती को हैरान होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहते हैं दीन दयाल अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण आपके घर का पता पूछ रहा है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब पूरे जो कठिन शब्दों के अर्थ जो मैंने आपको कठिन शब्द के अर्थ बताए वो सारे यहीं लिखे हुए हैं। अब हम पद्य संख्या 2 पढ़ेंगे। आपके पास आगे इसकी व्याख्या है जो मैंने समझाई है। अब पद्य संख्या 2। ऐसो बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतेने किते दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि सुदामा जो उनका मित्र है वह द्वार पर खड़ा है तो वह दौड़े दौड़े द्वार पर जाते हैं और श्री कृष्ण सुदामा को गले से लगाते हैं और सुदामा की जो दशा है उनकी जो दीनहीन दशा है उसे देखते हैं और क्या बोलते हैं इसका वर्णन पद्य संख्या 2 में किया है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। ऐसो बिहाल, बिहाल मतलब बेहाल, बिवाइन होता है फटी हुई एड़ियाँ, कंटक होता है पग मतलब पैर, कंटक मतलब कांटे, ठीक है। महादुख पायो सखा, महादुख मतलब बहुत अधिक दुख। इते न किते दिन खोए, ठीक है। दिनी मतलब दनी मतलब दिन। देखी सुदामा की दीन दशा, दीन मतलब बुरी, दशा मतलब दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। अब करुणा अर्थात दया से भरकर, करुणा निधि दया के सागर। अब आप ध्यान देंगे करुणा निधि आप इसका विग्रह करेंगे करुणा के सागर और ब्रैकेट में लिखेंगे श्री कृष्ण। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। जहाँ ना पहला पद प्रधान ना दूसरा कोई अन्य पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, ब्रैकेट में श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास,
करुणा निधि, करुणा के सागर, ब्रैकेट में श्री कृष्ण, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, आगे लिखा है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, परात मतलब थाल है ना, छुओ नहीं, छुओ मतलब छूना, नैनन मतलब आँखों से, पग मतलब पैर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी पंक्ति पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है यहाँ पर, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति। पहले हम इसकी व्याख्या समझेंगे, फिर आपको अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में भी बताऊंगी। चलिए पहले इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ऐसो बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जब श्री कृष्ण सुदामा से द्वार पर मिलने के लिए जाते हैं तो सुदामा की बुरी दशा को देखकर और उसकी फटी हुई एड़ियों को देखकर और उसके पैर जो कांटों के जाल से भरे हुए थे, यानी कि उसके पैर पर जो कांटे लगे हुए थे, उसकी जो फटी हुई एड़ियां थी और सुदामा का जो बुरा हाल था, उसे देखकर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेने किते दिन खोए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्र, तुमने इतना अधिक दुख पा लिया है, तुम पहले क्यों मेरे पास सहायता मांगने के लिए नहीं आए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण सुदामा की बुरी दशा, फटी हुई एड़ियों और कांटों से भरे पैरों को देखकर सुदामा से बोलते हैं कि मेरे प्रिय मित्र, तुमने बहुत अधिक दुख प्राप्त किया है, यानी कि तुमने बहुत अधिक दुख को सहन किया है, तुम मेरे पास इससे पहले सहायता लेने के लिए क्यों नहीं आए। आगे पढ़ेंगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है, सुदामा की दीन दशा यानी कि बुरी हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण दया से भर जाते हैं और दया से भरकर करुणा निधि, करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं। अर्थात सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण दया से भरकर रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब पहले क्या होता था, जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता था तो उसका सम्मान करने के लिए हम एक परात, एक थाल में पानी भरते थे और उसके पैरों को धोते थे। ये पहले के समय में जो अतिथि का सम्मान किया जाता है वो वैसे पहले के समय में एक परंपरा थी। अब सुदामा जब बाहर से आए एक मेहमान के रूप में, तो श्री कृष्ण ने भी उनके पैर धोने के लिए थाल में, परात में पानी मंगवाया। लेकिन श्री कृष्ण ने जब सुदामा की इतनी बुरी हालत देखी तो दया से भरकर दया के सागर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और जिस थाल में उन्होंने पानी मंगवाया था पैर धोने के लिए, उन्होंने उस पानी को स्पर्श नहीं किया, छुओ नहीं, स्पर्श नहीं किया। नैनन के जल सो पग धोए, और उनके आँखों से निकलने वाले आंसुओं से भी ही उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धो दिया। अर्थात अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोने के लिए जो परात में पानी मंगवाया था उसे स्पर्श नहीं किया। सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर उनकी आंखों से आने वाले आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के चरण धो दिए। अब अभी मैंने आपको बताया था कि इस पूरी पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, यानी कि जो बात होना संभव ना हो, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। अब देखो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने परात में आए पानी को स्पर्श नहीं किया, बल्कि उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं से उन्होंने पैर धो दिए। क्या ऐसा संभव है कि इतने ज़्यादा आंसू आए और उससे किसी व्यक्ति के पैर धुल जाएं? तो यहाँ पर
जो श्री कृष्ण की भावना है सुदामा के लिए, उसका वर्णन लेखक ने क्या किया है, बढ़ा चढ़ाकर किया। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ तक जहाँ ये पूरी पंक्ति आ जाए तो इसका मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये किसका उदाहरण है, अतिशयोक्ति अलंकार का। जहाँ पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा पद्य था उसके कठिन शब्द थे, उनका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब पद्य संख्या 3। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु माता दिए ते, लाए तुम चाबी। बच्चों एक बार फिर से पद्य संख्या 3 पढ़ते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु माता दिए ते, लाए तुम चाबी हमें नहीं देने, शाम कहे मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवेने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदा रस भीने, पाछली बानी अजोनत जो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कहने। सबसे पहले हम इस पद्य में कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, देत मतलब देना। चापी पोटली काख में, चापी होता है छुपाना, काख मतलब बगल में। ठीक है, आगे है आगे चना गुरु माता दिए ते, लाए तुम चाबी हमें नहीं देने, चाबी चबाना। शाम कहे मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवीने। परवीने मतलब कुशल, बान मतलब आदत। पोटली काख में चापी रहे तुम, काख मतलब बगल, चापी मतलब छुपाना। खोलत नाही सुधा रस भीने, सुधा होता है अमृत। पाछली बानी अजोनत जो तुम, बानी मतलब आदत, पाछली मतलब पुरानी। अजो न तजो, तजो मतलब त्यागना, छोड़ना। तेसई भाभी के तंदुल कीने, तंदुल मतलब चावल। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पद्यांश के शुरू की 2 पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण सुदामा से प्रश्न पूछ रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी अर्थात मेरी भाभी ने मुझे उपहार के रूप में देने के लिए जो तुम्हें कुछ दिया है मेरे लिए, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। अर्थात भाभी ने मेरे को देने के लिए जो कुछ भी दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, तुम भाभी के द्वारा दी गई जो पोटली है, जो भाभी ने मुझे देने के लिए पोटली तुम्हें दी है, उस पोटली को अपनी बगल में छुपाए रखा है तुमने उस पोटली को अपनी बगल में क्यों छुपा रखा है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, भाभी ने मुझे देने के लिए जो पोटली तुम्हें दी है, तुमने वह पोटली अपनी बगल में क्यों छुपा रखी है। आगे पढ़ेंगे। आगे चना गुरु माता दिए ते, लाए तुम चाबी हमें नहीं देने। अब भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब वह गुरुकुल में सुदामा के साथ पढ़ते थे तो गुरु माता ने उन्हें क्या दिया था, सुदामा को कुछ चने दिए थे। क्यों? क्योंकि सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने सुदामा को बोला कि जब भी भूख लगेगी तो ये चने खा लेना। तो सुदामा ने क्या किया, अकेले वह चने खा लिए, श्री कृष्ण को नहीं दिए। उसी घटना को याद करते हुए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आगे चना गुरु माता दिए थे। पहले भी बचपन में भी गुरु माता ने जो चने हमें खाने के लिए दिए थे।
लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने। तुमने अकेले ही वह चने, चाबी मतलब चबा लिए, खा लिए, मुझे वह चने खाने के लिए नहीं दिए थे। शाम कहे मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जू परवीने। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान, बान मतलब कला, चोरी की जो तुमने कला सीखी थी ना बचपन में, तुम उसमें अभी भी कुशल हो। अर्थात चोरी की कला जो तुमने बचपन में सीखी थी, जैसे चोरी चोरी गुरु माता के दिए चने अकेले खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे, वैसे ही आज भी तुम चोरी करने की बान अर्थात उस कला में आज भी निपुण हो। जो भाभी के दिए हुए चावल छुपा कर रखे हैं, भाभी का दिया हुआ उपहार, वो भी तुम ही यूज़ कर लोगे। पोटली काख में रहे तुम, पोटली काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस रीने। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, तुमने अपनी बगल में क्या है, पोटली को छुपा रखा है, तुम क्यों सुधा रस, अमृत रूपी रस से भरे हुए जो चावल मेरी भाभी ने मुझे दिए हैं, मेरे लिए दिए हैं, तुम उस पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो। सुधा रस, अमृत रूपी रस से भरे हुए जो चावल मेरी भाभी ने मेरे लिए दिए हैं, तुम वो वाली पोटली क्यों नहीं खोल रहे हो। आगे पढ़ते हैं। पाछली बानी अजोन तजो तुम, पाछली पुरानी, बानी मतलब आदत, पुरानी जो तुम्हारी आदत थी ना चोरी करके अकेले अकेले खाने की, तुमने उसे आज भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि तुम पोटली को छुपा के रखा है ताकि तुम अकेले खा लो। तो तुमने जो पुरानी आदत थी ना छुपाने की और अकेले अकेले खाने की, उस आदत को तुमने तजो अभी भी नहीं छोड़ा है। तेसई भाभी के तंदुल कीने, और इसीलिए तो भाभी ने जो तंदुल चावल मेरे लिए दिए हैं उसकी पोटली को तुमने छुपा कर रखा है, क्योंकि तुमने अभी भी अपनी पुरानी आदत अकेले अकेले मुझसे छुपकर खाने की जो आदत है उसे अभी भी नहीं त्यागा है। इसीलिए तुमने भाभी के द्वारा दिए हुए तंदुल अर्थात चावल की पोटली को अपनी बगल में छुपा कर रखा है। अब बच्चों, आप ये जो 3 पद्य है उसकी व्याख्या इस वीडियो में दी है, कठिन शब्दों के अर्थ भी। आप तीनों पद्य लिखेंगे, उसकी व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पाठ संख्या 12 सुदामा चरित, पाठ का नाम हेडिंग बनाएंगे और ये लिखेंगे।